हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वाड। सो आज जो वीडियो होने वाली है हमारे पास 22nd पार्ट हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट के अंदर क्या करेंगे, वही जो हम प्रीवियसली कर रहे हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर मैथमेटिक्स एसएससी जीएल 2024। जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा अटैम्प्ट यही होता है कि 25 में से 25 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर दें और कम से कम टाइम के अंदर। इस वाली वीडियोज़ की जो सीरीज़ है इसके अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताता हूँ और इसके अंदर हमको ये पता चलता है कि हम अप्रोच अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कितना फास्ट उसको कर सकें। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं धीरे बताऊंगा बिकॉज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो चीज़ें फॉर्मूलेस होते हैं कहाँ से आते हैं। ठीक है। और अगर फास्ट आपको देखना है तो मेरे एक और प्लेलिस्ट है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2023 के, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई। तो वहाँ पर काफ़ी फास्ट किया, मतलब इमेजिन करो 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर करो बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। और अगर आप मैटर नहीं करता हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, आपको दोनों किसी भी मीडियम से हो तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा। और ये तीन मैंने प्लेलिस्ट निकाली, एक तो मैंने कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट निकाली हुई ये वाली, और एक हमने प्रीवियस ईयर निकाली हुई, और ये हमारे पास है आज की जो हम इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वीके स्क्वायर एसएससी, वहाँ पर जाके आप इसकी पीडीएफ निकाल सकते हो, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी इजीली। इसकी जस्ट आधे घंटे बाद में वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो फटाफट स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो उस क्वेश्चन मतलब जो भी वीडियो स्टार्ट करते हो वीडियो को पूरा देखो। बिकॉज ऐसा नहीं एक दो क्वेश्चन देख लिया फिर आप चले गए, क्योंकि क्वेश्चंस मैं खूब सारी वैरायटी दे दूंगा। और हमने अभी तक खूब सारे 500 से 600 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूँ। तो आप जाके प्रीवियस वीडियो भी देख लो, ऊपर डिस्क्रिप्शन वीडियो आ जाएगी, या आई टैब पे वीडियो देख लेना, आप वहाँ पर लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब ये चीज़ दी हुई, देखो सिंपल सा है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूंगा। तो देखो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो दोनों में नीचे आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। ऊपर क्या आएगा, देखो पहले कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर बाद में कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस में कॉस थीटा। ये थीटा से थीटा कट गया, मतलब कॉस थीटा कट गया, इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है। यहाँ पर देखो कॉस थीटा और कोसेक थीटा दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉट लिख सकता हूँ मैं। क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस होता है और कोसेक 1/sin होता है, तो कॉस अपॉन साइन हमारे पास कॉट थीटा के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने वीडियो बनाई, वहाँ भी जाके देख सकते हो, आई टाइप में आ जाएगा। तो अपॉन के अंदर देखो कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा -1 हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास आएगा किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। दिस इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि 1/cot थीटा, मतलब हमारे पास जो टेन थीटा इसकी वैल्यू 1 मिल रही है। जो टेन थीटा 1 कब आएगा, तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45। हमको निकालनी वैल्यू साइन की पावर 4, मतलब साइन की पावर 4 थीटा। तो साइन थीटा साइन 45 कितना होता है, 1/√2। 1/√2 का तब 4 टाइम निकालेंगे पावर, तो 1/4 हो जाएगा। कितना होगा, 1/4। यहाँ पर कॉस भी 1/4 ही आएगा बिकॉज वो भी 1/√2 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/4, जिसका मतलब है 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इफ 60% ऑफ टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम राहुल सैलरी, मतलब राहुल जितना कमाता है उसमें से 60% टैक्स होता है वो कट गया, देन 12,800 इज लेफ्ट टू बी पेड, मतलब फिर बाद में बचा कितना, 12,800। तो मैं मान लेता हूँ राहुल की सैलरी एक्स है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ राहुल की सैलरी एक्स है, इसमें 60% हटा दिया तो बचा कितना, 40%। ये बोल रहा है 40% हमारे पास कितना है, 12,800। तो हमको पता करना एक्स, तो एक्स किसा करेंगे, 12,800 और 40 को करेंगे, तो 4 को डिवाइड कर दो, दिस इज 3,200। तो टोटल इसकी सैलरी कितनी होगी, 32,000 होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, दिस इज ऑल्सो सी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। देखो सॉल्यूशन है जिसके अंदर डेटॉल का तो है 84 लीटर। ठीक है। और पानी इसमें पड़ा है 112 लीटर। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये 84 लीटर है, उसके अंदर से देखो डेटॉल कितना ऐड कर रहे हैं हम, 6x-3। ठीक है। और जो अपॉन के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वाटर है, वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं हम कितना, 7x+4। ठीक है। फिर बाद में द वाटर इज मिक्स सॉल्यूशन, देन रेशियो बिटवीन बिटवीन डेटॉल एंड वाटर रिमेन्स द सेम। मतलब अगर मैं जिसमें 84 के अंदर इतना ऐड करूंगा और 120 मतलब 112 में इतना ऐड करूंगा पानी, तो उसका रेशियो सेम बन जाएगा जो पहले था। तो पहले का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो 4 से जब करेंगे इसको, दिस इज 21, 2 और 8, तो ये आएगा 3:2। तो 3:4 आ रहा है, तो यहाँ पर 3:4 कर दूंगा बस। यहाँ पर वैल्यू मुझे एक्स की निकालनी है। तो 4 4 जा, पहले देखो उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, तो यहाँ पर 84 नहीं आएगा, यहाँ पर 81 प्लस 6x अपॉन के अंदर देखो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 116 प्लस 7x, ये 3/4। इसका सॉल्यूशन करेंगे
तो ये 324 प्लस में आ जाएगा 24x, दिस इज इक्वल टू वॉट, 3 6 18, ठीक है, 3 1 3 4, और ये 348 प्लस 21x। अब यहाँ से आएगा 3x, यहाँ पर 48 में से 24 माइनस होगा 24 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो x का आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फोर्थ की। यहाँ लिखा हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। हाँ, सर्कम रेडियस, अब सर्कम रेडियस का कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। सर्कम रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होती है। सर्कम रेडियस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास, मैं इसको आप हटा देता हूँ, एक मैंने सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर अगर मैंने कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम, या इस सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। तो यहाँ पर हमको सर्कम सर्कल की रेडियस दी हुई, मतलब इसकी रेडियस दी हुई, तो इसका मुझे पहले रिलेशन पता होना चाहिए। अगर वो रिलेशन पता नहीं है तो मैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हमारे पास साइड है वो वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो जो सर्कम सर्कल की रेडियस होती है उसका जो रिलेशन होता है किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड से, ये हमारे पास रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर हमको पूछा गया क्या है कि हमको बताएंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये मीडियन जब निकालते ट्राइंगल की, इसकी लेंथ हमको पता करनी है, ठीक है। तो पहले मैं ए की वैल्यू निकाल देता हूँ, मतलब साइड निकाल देता हूँ। तो साइड निकालने मतलब यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ ए अपॉन √3 आ जाएगा। तो यहाँ से साइड कितनी निकल जाएगी, 14 √3। तो ये साइड कितनी होगी, 14 √3। मुझे पता है जो इसका मीडियम होता है, मीडियम हमेशा क्या करता है, आधे में डिवाइड कर लेता है। तो नीचे भी 14 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 √3। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो मुझे पता है ये 90 डिग्री है, तो इसके अंदर से इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 196 × 3, माइनस के अंदर हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर विच इज 49 × 3, ठीक है। डिफरेंस निकाल देंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे तो देखो कितना आएगा अपने यहाँ पर, 16 में से ये आएगा 7 टाइम, ठीक है। यहाँ पर आएगा देखो 8 में से 4 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 का 1 रहेगा, ठीक है। 147 × 3, ये हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये मीडियन की वैल्यू हो जाएगी, जो कि स्क्वायर में होगी, बिकॉज हम इसकी बात करें हाइपोटेनस। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, पहले यहाँ मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर से 7 बाहर निकाल देता हूँ। तो 7 जब बाहर निकालूंगा तो 21, और ये 7 आ रहा है × 3, ठीक है, ये होता 147 का। अब 7 तीजा कितना होता है हमारे पास, 21। तो हमारे पास जो मीडियन हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 21, क्योंकि इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन बात करते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब एस पी हमारे पास 4/3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस को मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है। तो पता करना गेन परसेंटेज। तो बताओ यहाँ पर एसपी से, मतलब सीपी से एसपी कितना बड़ा है, एक बड़ा है, और सीपी कितना है, ये तो बस मुझे इसी का तो परसेंटेज निकालना है। तो क्या 33, 1/3% आ जाएगा, बस काफ़ी इजी। ये तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए ना तो मज़ा भी आ जाएगा। बट जब क्वेश्चन आते हैं कभी कभार इसमें भी गलती हो जाती है, ठीक है ना। अब यही है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप मेरे साथ बने रहो, छोड़े नहीं हो वीडियो, ठीक है ना, देखते रहो कंटिन्यू। सिक्स क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो पहली बार में क्या होगा कि आपको अगर एकदम ऐसा क्लिक हो जाए क्वेश्चन तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि सर ये तो मैं किसी भी एंगल से बना नहीं पा रहा हूँ। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको स्किप करके दूसरे में चले जाना, जब टाइम मिले तब ध्यान से शांति से सोचना। बाकी करने में तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करना है k+1/k का, और इसको डिवाइड भी करना है k+1/k से। ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इस किससे, k+1/k से। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा k² - 1/k², ठीक है। अब मेरे को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास चीज आएगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k⁴, मतलब k⁴, अच्छा यस 4 आएगा, k⁴ -1/k⁴, ठीक है। फिर ये जो चीज़ आ जाएगी, फिर इस चीज़ को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k⁴ -1/k⁴। फिर वापस मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आएगा k⁴ -1/k⁴। फिर लास्ट वाला मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, k⁴32 -1/k⁴32। और अपॉन में तो पता है मेरे क्या है, 1/1 + k। तो ऐसा ऑप्शन तो दिख रहा है हमको, ये ऑप्शन है इसका डी आंसर। तो बस यही चीज़ करनी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऊपर नीचे k+1/k से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे पता है ऊपर जो भी वैल्यू है कि हमारे पास सबका जो ये पूरा इक्वेशन है ना, ये पूरी जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। तो मुझे पता है कि यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर मतलब माइनस का दिया हुआ बीच में, तो मुझे प्लस लाना है। प्लस लाने के बाद माइनस हो जाएगा तो हम इस आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे। सेवंथ क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट की। अब ये सिमिलर ट्रायंगल की बात करें कि हमारे पास ABC और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास PQR, ये सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है।
इन दोनों के एरिया दिए हुए हैं, तो पहले का एरिया दिया हुआ 64, दूसरे का दिया हुआ 81, तो इसका मतलब पी क्यू आर वाला एरिया बड़ा है, ठीक है। नाउ रेस्पेक्टिवली एंड एडी एंड पीडी आर द मीडियन ऑफ एबीसी, ठीक है, एबीसी एंड पी क्यू आर, तो एडी में इसकी मीडियन है और पी और टी, ठीक है, ये भी इसकी मीडियन है, ठीक है। नाउ पी टी इज इक्वल टू वॉट, ये पी टी वैल्यू दी हुई 10.8 सेंटीमीटर, तो ए डी की वैल्यू हमको यहाँ पर एक्स पता करनी, तो सिंपल सा चीज है कि पहले तो इनके एरिया का रेशियो निकालो, तो पहला छोटे वाला एरिया कौन सा 64, ठीक है, अपॉन में 81। अब जब भी कॉन्सेप्ट होता है, जब भी सिमिलर ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करते हैं, तो जब एरिया को मुझे साइड में चेंज करना है, तो मैं इसका क्या करूंगा, अंडर रूट निकालूंगा। तो मैं इसका अगर अंडर रूट निकालूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास साइड के बराबर हो जाएगी। अब छोटे वाले ट्रायंगल का जो निकालना है एक्स, और बड़े वाले ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 10.8, दोनों मीडियन मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 8 इंटू 10.8 अपॉन में 9, यहाँ पर 0.0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा देखो 2 1 एंड 2, यहाँ पर आएगा 1 0। अब और कट सकता है तो काट लेते, तो देखो काटने की जरूरत नहीं है, 12 8 होता है 96, 96 में पॉइंट लगाएंगे तो 9.6 इसका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आंसर। तो ये भी काफ़ी इजी था। अब सिमिलर ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी याद है तो कोई दिक्कत नहीं याद है तो आप समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब भी एरिया को अगर मैं साइड में चेंज करूँ तो उसका अंडर रूट निकालूंगा, पैरामीटर होगा तो मुझे अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है, उसके ऊपर बेस है। कैसे, यहाँ लिखा हुआ मार्क्स कवर और डिस्टेंस ऑफ डी किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ टी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी टी किलोमीटर पर आवर है और डी किलोमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो हमको पता चल गया स्पीड कितनी दी हुई टी किलोमीटर पर आवर और डी कितना दिया हुआ। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालूं पहले वाले की, ठीक है ना, तो पहले वाले की स्पीड कितनी हमारे पास दी हुई है, टी किलोमीटर पर आवर, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन ये टाइम, ठीक है। ओके, अभी चीज तो पहली होगी, अभी ज़्यादा अभी कंफ्यूजन नहीं कर क्रिएट करना, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, देन ही कवर्स 2D डिस्टेंस, तो अब यहाँ पर स्पीड की 2 की बात करेंगे तो 2D डिस्टेंस ये कवर कर देगा। ये हमारा डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ये थोड़ा आगे लिख देते अभी, डिस्टेंस कवर कर रहा है टी, ठीक है। नाउ इफ वी कवर 2D डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस डबल कवर करेगा एट हाफ स्पीड, मतलब T/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑन व्हाट स्पीड ही कवर्ड द, ये 3 स्पीड कौन सी होनी चाहिए कि वो हमारे पास 3D कवर करे, ताकि इन सब का जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास कितना बन जाए, 0.8 t बन जाए। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 0.8। एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, d प्लस 2d प्लस 3d, ओके। अपॉन के अंदर क्या लिखते हैं, टोटल टाइम, ठीक है। तो यहां से टाइम कैसे निकलेगा, यहां से टाइम निकलेगा तो टी तो हमारे पास क्या है, कैपिटल टी हमारे पास स्पीड है, इसलिए कंफ्यूजन यहां पर इसलिए क्रिएट होता है। कैपिटल टी स्पीड है, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, ये हो गया टाइम, तो यहां से टाइम कितना आ गया हमारे पास, टी अपॉन डी, ठीक है। और चलो मैं टाइम ऐसे ही निकाल दूं, और चलो कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम की वैल्यू कितनी है, डी बाई टी आएगा, ठीक है, उल्टा है, डी बाई टी आ जाएगा, ठीक है। टाइम की वैल्यू यहाँ पर डी बाई टी, तो पहले वाले की टाइम कितना हो गया हमारे पास, डी बाई टी, ठीक है, ये कैपिटल टी आएगा, ओके। तो डी बाई टी हो जाएगा, यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है। फिर बाद में दूसरे में बात कर रहे हैं कि दूसरे के अंदर देखो बताओ अब टाइम कितना होता है, देखो यहाँ पर अब जो स्पीड है T/2 है, डिस्टेंस 2D है, और यहाँ पर टाइम है, तो यहाँ से हमको टाइम कितना मिल रहा है, 4D/T मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 4D/T। प्लस के अंदर लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में क्या है, हमको स्पीड पता नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस हमको पता है 3D है और टाइम ये है, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 3D/S। तो हमको ये S की वैल्यू पता करनी है यहाँ पर, क्यू टी सब जगह कट जाएगा, सब चीज़ें कट जाएगी, दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो कितना आएगा, 6D, ठीक है। यहाँ पर D कॉमन ले लूंगा, यहाँ T कॉमन ले लूंगा, भी T कॉमन लेते सिर्फ D कॉमन लेते हैं, D कॉमन ले लूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1/T प्लस 4/T प्लस 3/S, ठीक है। ये D से D कैंसिल, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ मतलब ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1/T प्लस ये करूंगा तो ये तो 5/T हो गया, डेफिनेटली दिख रहा है, ये 3/S हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये S है, एक सेकेंड, या तो ऐसा कर लेते हैं अपन, इसको वापिस एक बार लिख देते हैं। चलो मैं 5/T प्लस 3/S इज इक्वल टू वॉट, 6 में 0.8T। मैंने ऐसा किया, यहाँ पर क्या करूँ, इन दोनों में मैं क्या करूँगा, 1 में T कॉमन ले लूंगा, ताकि मुझे हटा दूंगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर T इधर चलाएगा तो यहाँ पर T/S आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू वॉट, 6/8। ये आगे अपने 0 हटा दिया मैंने, तो 60 कर दिया, ये T कर दिया 1/में, तो T से 1/T कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर 3T/S इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, देखो 60/8, तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ।
ये आएगा 15, ये 2, तो 15/2 -5। जब ये सॉल्व करूंगा तो देखो 10, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो टी बाई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या टी और एस का वैल्यू, तो मुझे भी तो एस की वैल्यू निकालनी है ना। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 इंटू 2 टी। तो अब 3/5 इंटू 2 टी मतलब 6/5, 6/5 कितना होता है, 1.2 टी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 टी। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब ऐसा भी क्वेश्चन है कि इसको भी आप स्किप स्किप नहीं करना, एंड में रख लो ताकि थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे ना, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 7:3। ठीक है, द रेशियो ऑफ एज ए इज 4 years अगो, मतलब ये जो 7x है 4 years अगो मतलब कितना हो जाएगा, -4 years। ठीक है, टू द बीज एज 4 years हेंस, मतलब अब यहाँ पर हेंस लिखा हो मतलब 3x+4, इसकी जो रेशियो है 2:1 दिया हुआ, तो हमको पता करना है बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा, तो ये आएगा 7x - 4 एंड दिस इज इक्वल टू 6x प्लस में 8। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा, देखो x की वैल्यू आ जाएगी 12, तो अब x की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से a की और b की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब a की और b की एज पता चल जाएगी। तो a की एज कितनी, 7x है, तो a की एज कितनी हो जाएगी, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 84 years। b है 3x, तो 3 इंटू करेंगे 36। हमको पूछा क्या गया है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एज 4 years हेंस, मतलब 4 साल बाद में ए की एज कितनी हो जाएगी, 90, और बीस एज 4 years अगो मतलब 4 साल पहले बी की एज कितनी हो जाएगी, 32। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर देखो डिफरेंस, एक सेकंड, यहाँ पर देखो एक्चुअल में कि यहाँ पर 7 एज की मतलब जो एज है, कहने का मतलब जो ये जो निकाला ना, ये भी यहाँ पर भी दिमाग मत खराब करो अभी, मैच मतलब सोचो कि यहाँ पर देखो बी मतलब जो 7 के अंदर ये वैल्यू आई है, तो पहले मैं अभी ए की और 7 की वैल्यू निकाल नहीं सकता, अभी मैं नहीं निकाल सकता, मतलब ए और बी की वैल्यू भी नहीं निकाल सकता, बिकॉज ये 7x तो है और 3x तो है, बट यहाँ पर जो माइनस तो कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो 7x होगा ना, तो 7 × 12 करेंगे तो आएगा 84। ओके, अब 84 आ गया, और बाद में जो हमारे पास बी है तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि 4 साल बाद में, तो 4 साल बाद में 88 हो जाएगा, और 4 साल पहले बी की एज तो हो जाएगी 32, डिफरेंस निकाल लो 56 इसका क्या आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन था बट हो जाता है, हो जाएगा फटाफट। 10th क्वेश्चन बात करते हैं, पाइप एंड सर्टिन वाला काम है। ठीक है, ए और बी है वो अलग अलग टाइम बढ़ती है, जैसे ए भर देता है 12 मिनट में, बी भर देता है 24 मिनट में पाइप। ठीक है, एक टैंक भर देते हैं। आगे लिखा हुआ थर्ड पाइप सी कैन कंप्लीटली एम्प्टी इन 32 मिनट्स, तो ये नेगेटिव सेंस में, इसे पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, तो हम तीनों को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एलसीएम निकालूंगा, तो देखो 32, 12, 24 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 6 से नहीं करेंगे, पहले मैं 4 से कर लेता हूँ, 8, 3 एंड दिस इज 6। अब मैं 2 से करूँगा तो 4, 3, 2, फिर वापस अच्छा 2 से किया ना हमने, तो 2 टाइम 4, 3 और 3। ठीक है, यहाँ 3 से करेंगे तो 4, 1, 1 आ जाएगा, तो 4 दिया 12, और 12 8 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, 96। तो इसका कॉमन सेंस कितना आ जाएगा, मतलब कॉमन वर्क, कॉमन टाइम जो भी वर्क है वो आएगा 96। 96 को देखो इससे करेंगे, इट विल बी 8, ये आएगा अपने पास 4 टाइम आई गेस, यस, और ये आएगा हमारे पास 3 टाइम। तो 8/4 इन सब की क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, तो ये हमारे पास नेगेटिव में 3, बाकी सब पॉजिटिव में। अब पूछा क्या गया है, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। ठीक है, हाउएवर पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड। तो बस सिंपल सा चीज़ है, कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखा हुआ क्या कि ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। ठीक है, हाउएवर पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड। तो इसका कहने का मतलब है कि तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो मान लेता हूँ मैं कि एक्स टाइम मिनट्स के लिए काम कर रहे हैं, फिर बाद में बोल रहे हैं कि पाइप सी को मैं क्लोज कर दूंगा 2 मिनट पहले, मतलब ये एक्स टाइम के लिए तो काम कर रहा है सी, बट हमारे पास यहाँ पर सी जो है ना, ये सी 2 मिनट के लिए भी काम करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल टाइम। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करेंगे तो 8 + 4 12 आ जाएगा, बट 12 में से हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 9x। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा, देखो सी जो है ना हमारे पास, ये सी इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 × 2 = 6, दिस इज इक्वल टू 96। तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 90, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। इसका मतलब ए बी सी 10 मिनट तक काम करते हैं, और जो 2 मिनट पहले जो मतलब सी जो काम कर रहा है वो 2 मिनट पहले ही काम कर रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 10 होगी, तो पूरा कितने में बही जाएगा, तो 10 प्लस करेंगे इसमें
तो 10 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है इसका, अलग अलग तरीके से, बट मेरे हिसाब से ठीक है, इनफ है, आपका आंसर आ गया। 11th क्वेश्चन बात करते हैं। शॉपकीपर्स ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 20% द मार्क प्राइस ऑफ द शॉर्ट एंड आफ्टर शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट 50% ऑफ न्यू प्राइस। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट इज दिस देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द दिस। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सक्सेसिव डिस्काउंट वाली बात है। ये बोल रहा है कि पहले 20% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे, फिर बाद में फिर से डिस्काउंट दे रहा है। तो मतलब ये जो हमारे पास 500 रुपये हैं, इस पे पहले डिस्काउंट दे रहा है 20% का, ठीक है। फिर बोल रहा है और डिस्काउंट दूंगा 15% का, तो 15% का डिस्काउंट मतलब कितनी हो जाएगी, 85% हो जाएगी, ठीक है। हमको पता करना है कि सेलिंग प्राइस कितनी, तो बस यही वैल्यू निकालनी। ये निकाल दिया मैंने 5 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये 0 कट गया, ये 5 2 टाइम कट गया, और ये 2 टाइम कट गया 4 टाइम। 4 को मैं इससे करूंगा तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, 340। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कभी कभार। 12th क्वेश्चन बात करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल दिस, ठीक है। पहले मैं क्वाड्रिलेटर बना देता हूँ। क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड होती है, ठीक है ना, ये 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब मैं इसका नाम लेता हूँ PQRS, ठीक है। यहाँ पर देखो PN इज पहले लिखा हुआ RM इज परपेंडिकुलर टू QS, तो QS मतलब इसकी डायगोनल बनाई हुई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है RM, तो यहाँ से मैं RM बना रहा हूँ, ये M, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और PN है इज परपेंडिकुलर टू QS, मतलब यहाँ से निकली PN, ये परपेंडिकुलर है QS से, ठीक है। अब QS की जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है इस पूरे डायगोनल की, वो कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको पता, और RM की वैल्यू दी हुई, देखो RM की दी हुई है 3 और PN की वैल्यू दी हुई तो 2। हमको पता करना PQRS का, तो बहुत सिंपल है। PSQ ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, उसमें QRS का ट्राइंगल का एरिया निकाल के प्लस कर दो। मतलब एरिया ऑफ PQRS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ PSQ प्लस एरिया ऑफ QSR। अब काफ़ी सिंपल है। जब PSQ की बात करेंगे तो हाफ इंटू बेस कितना है, QS की वैल्यू 6 दी हुई है, और हाइट कितनी 2, प्लस के अंदर यहाँ पर हाफ, बेस कितना दिया हुआ 6, हाइट दी हुई 3। बस अब इनको सॉल्व प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6, प्लस यहाँ पर आ जाएगा तो 2 3 जा 9, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 15। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, दिखने में ऐसा लगता है बट है नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। फॉर्मूला याद नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। 13 क्वेश्चन बात करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो। Man who is 2.4 kilometers away from the car start running further away from the car at the speed of 2 meter per second and the car takes 75 seconds to catch up him up। मतलब जो रिलेटिव स्पीड समझते हैं, मतलब ये बोल रहा है कि 2.4 किलोमीटर दूर है कार से, ठीक है। अब कार उसी डायरेक्शन में आती है और एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो आदमी चल रहा है वो भी 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है और कार पीछे से आ रही है, ठीक है। वो कार उसको 45 मतलब 75 सेकंड में कैचअप कर लेती, मतलब क्रॉस कर लेती। तो रिलेटिव स्पीड में अगर सेम स्पीड में है तो दोनों का क्या निकलता है, डिफरेंस निकलता है। तो x-2 कर लेता हूँ मैं, x में मान लेते हैं कि कार की स्पीड है। ना हमारे पास ये कितना डिस्टेंस हो गया, तो देखो 2400, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या है, ये जो दिया मीटर पर सेकंड में दिया था, मुझे पूरे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और ये क्रॉस करती है 75 सेकंड्स में, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे x-2 की वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी, तो देखो यहाँ डिवाइड होता है, डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा आई थिंक, चलो मैं कर लेता हूँ पूरा, मैं 3 से ही कर लेते हैं, ठीक है। 3 से करेंगे तो 2 टाइम 5 टाइम, दिस इज 800, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो मल्टीप्लाई, अच्छा ये आएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो x-2 इज इक्वल टू वॉट 32, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी x की 34। तो x की वैल्यू 34 आएगी, तो x का मतलब क्या है, ये 34 जो वैल्यू है ना, ये अपने पास है मीटर पर सेकंड। किसकी डिस्टेंस, ये मतलब स्पीड है, ये हमारे पास स्पीड है कार की, ठीक है। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा है। A train would take 15 seconds to cross a same man if he was running away from the train at 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक ट्रेन है, अगर वो सेम डायरेक्शन में, अवे मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो x+2, तो मैं यहाँ पर t लिख देता हूँ, ठीक है। ट्रेन की स्पीड मैं t लिख देता हूँ। दिस इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस अभी देखो हमको लिखी नहीं, तो डिस्टेंस मुझे पता चलेगा डिस्टेंस क्या होती है। कोई आदमी से क्रॉस करे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ ही हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर l लिख देता, चलो ठीक है। इट वुड टेक 16, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा 15 सेकंड, ठीक है। फिर बाद में क्या लिखा हुआ, इट वुड टेक 16 सेकंड टू क्रॉस 60 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो अगर लॉन्ग ब्रिज को 60 मीटर में भरा है तो इसकी सिर्फ टाइम तो एक ही मतलब स्पीड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर L प्लस 50 हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा 16 सेकंड। अब क्या इन दोनों इक्वेशन से मैं T और L के बीच में कुछ निकाल सकता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ कॉन्सेप्ट है कि जो मैंने ये T+2 लिखा ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर T+2 नहीं T-2 लिखना, बिकॉज देखो कभी भी आदमी भले ही ट्रेन की कितना ही अपोजिट भागे तो ट्रेन तो उसको क्रॉस करेगी करेगी, तो दोनों का जो डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब जो स्पीड हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव में हो जाएगी, डिफरेंस निकालेंगे अपन, ठीक है। ये चीज़ हो गया।
अब यहाँ क्या नहीं, यहाँ से मैं क्या यहाँ पर इसके एल या एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मतलब टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे कैसे, यहाँ पर एल की वैल्यू मैं यहाँ पर दोनों में पुट कर लूँगा। तो यहाँ से देखो एल की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से एल की वैल्यू आ रही है 15 × T - 2, तो यहाँ पुट कर लूँगा। तो टी मतलब 16T इज इक्वल टू वॉट, एल की वैल्यू कितनी है 15 × T - 2 प्लस 50, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू वॉट, ये आ जाएगा 15T, माइनस में आ जाएगा 30 प्लस 50। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना, 30 इसमें माइनस करेंगे तो एक्चुअल में, अच्छा 30 नहीं है, यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना 60 मीटर दिया हुआ, ठीक है, यहाँ 50 नहीं है 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 60 मीटर है, तो ठीक है 30 माइनस करें 60 में से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30। तो ये ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड निकल गई 30 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू कंप्लीट ओवरटेक द ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब ट्रेन की और स्पीड दोनों की मैं क्या करूँगा, डिफरेंस, ठीक है। हमको पता करना डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस हमको पता है कि ट्रेन की लेंथ कितनी, पहले ट्रेन की लेंथ यहाँ से निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ से ट्रेन की लेंथ निकालूंगा, तो एल इज इक्वल टू वॉट 15T - 2 विच इज़ वॉट 28 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 420 आ जाएगा, ठीक है। 420 आ जाएगा, तो 420 हो गई इसकी लेंथ, और ये हो गया हमारे पास टाइम। तो ये टाइम निकालना है, टाइम तो कितना हो जाएगा हमारे पास 420/4। सो दिस इज 105 सेकेंड्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेट था बट हो जाएगा, सोचना है थोड़ा सा आपको। 14 क्वेश्चन बात करेंगे। देखो यहाँ पर सिंपल सा है, कॉस की कौन से एंगल की वैल्यू जीरो होती है, तो मुझे पता है कि ये एंगल हमेशा 90 जीरो होता है। साइन की कौन से एंगल की वैल्यू हमारे पास हाफ होती है, वो होती है 30। पूछा क्या गया हमको, ये वैल्यू पूछिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है, दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाई 260, एक्स की वैल्यू अगर ये आ जाएगी तो वाई की वैल्यू डेफिनेटली 30 आ जाएगी। सिंपल सा चीज़ है। ओके, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो कॉट के अंदर देखो 2x मतलब कितना हो जाएगा 120, माइनस में y लिखा हुआ चीज़ 30, हमारे पास क्या दिख रहा है कॉट 90। और कॉट 90 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, जीरो। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। मीन ऑफ एजेस ऑफ 9 चिल्ड्रन इन जॉइंट फैमिली इज दिस, द एज ऑफ देयर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आर 71 इन दिस फाइंड द मीन ऑफ एजेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो 9 बच्चों की इतनी एज है, ठीक है। 9 बच्चों का अगर मैं सम कर दूं तो 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 14 9 का कितना हो जाएगा हमारे पास 126, ठीक है। तो ये 146 हो गया, किसके 9 चिल्ड्रन की होगी। उसके बाद में इसके दोनों ग्रैंड पेरेंट जिनकी एज है हमारे पास, एक तो है 71 और एक की है 67, इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 126 और यहाँ पर 8 ने 13, ठीक है। हमारे पास आएगा 4, ऊपर 1 डालेंगे तो ये आएगा 6। तो हमारे पास एग्जैक्टली 264 के आसपास हमारा क्या आ जाएगा, इनका सबका सम आ जाएगा, ठीक है। अब ये 264 आ गया, तो इसको मुझे क्या डिवाइड करना है 11 से, बिकॉज 9 के चिल्ड्रन के बाद में 2 ग्रैंड पेरेंट ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए टर्म हमारे पास 11। 11 करेंगे 2 टाइम और ये 4 टाइम है, तो 24 इसका क्या आ जाएगा आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्पेंड 33% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 47% ऑफ द रिमाइंडर, मतलब 33% इसने स्पेंड करी। अब इसके पास बचा कितना, देखो जब 100 में 37 माइनस करूंगा तो 67 बचा, ठीक है 67 बचा। अब 67 में से 47 इसने स्पेंड कर दिया, इसका 47, एंड ही लेफ्ट विथ 7.101। तो मतलब अब 67 का इसने 47% लेस कर दिया, तो 47 100 में से 47 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 53। 53% ऑफ 67% ऑफ एक्स, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 7.102। हमको पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालना काफ़ी इजी है, 7.102 अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा 53 मल्टीप्लाई बाय 67 इंटू 100 इंटू 100, 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो 3 जीरो काटूंगा तो यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हट गया। अब मेरे को डिवाइड करना है, अब देखो क्या चीज़ डिवाइड होती है कि नहीं होती, ये चीज़ हमको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन हमको क्रिएट ही नहीं करना। अब देखो यहाँ 7102 लिखा हुआ है, इसको मैं 67 से करके देख लेता हूँ पहले होता है कि नहीं होता है। तो 67 1 67, ठीक है, यहाँ पर आएगा 402। तो मैं इमेजिन करता हूँ 6, तो 6 7 42 और 6 4 36, यस हो रहा है। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 16 टाइम्स में, कितना कटेगा 16। तो 160/53 हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हमको निकालना है कि ओरिजिनल अमाउंट कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे ओरिजिनल अमाउंट निकालनी है, तो ये हमने जो मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पर 160 नहीं है, पहले देखो ये 106 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 106 से करेंगे तभी मल्टीप्लाई होगा ना। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 106 अपॉन में 53, 53 का कितना है ये 2 टाइम, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमको पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट ही ओरिजिनली हैड, तो हमारे पास ओरिजिनली कितनी अमाउंट थी तो 20 थी, एक्चुअल में कितनी थी तो देखो 2 ही थी बट 20 बोल लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पॉइंटों की बात करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। ये पीछे एक और जीरो भी था ना, ये वाला जीरो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 70 की। एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 300, ठीक है। तो इन सब 25 नंबर का सम कितना हो जाएगा, 300 इंटू 25 तो हो जाएगा 7500, ठीक है। तो बोला एवरेज ऑफ 22 नंबर इज दिस। तो 22 नंबर मतलब 50 और 50, तो 5500 हो गया 22 नंबर का, ठीक है। हमारे पास ये हो गया 22 का, ये हो गया हमारे पास 25 का। हमको पूछा गया रिमेनिंग 3 नंबर्स आर रेशियो ऑफ दिस। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूँ ताकि तीनों नंबर का मुझे सम निकल जाए। तो माइनस जब करूंगा तो हमारे पास आएगा कितना, 2000। तो बचा 2000, मतलब लास्ट के तीनों नंबर्स का सम। अब तीनों जो नंबर दिए वो हमको दिए हुए 3:2:5 का रेशियो दिया हुआ है। हमको पता करना है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कितना है 2, अपॉन में तीनों का एडिशन 352, हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 20, मतलब 2000। ये जीरो कट जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 400। तो 400 हो जाएगा। पूछा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर भी 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 18। द रेडियस ऑफ स्पेयर ऑफ द रेडियस, अच्छा रेशियो निकाला है रेडियस ऑफ स्पेयर, तो मैं मान लेता हूँ स्पेयर की रेडियस अपॉन में हेमिस्फीयर की रेडियस 4:5 दी गई। तो हमको पता करना है द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो पहले मैं दोनों का रेशियो निकाल देता हूँ। तो सरफेस एरिया, लेट से मैं यहाँ पर एरिया लिख देता हूँ स्पेयर का, और अपॉन में एरिया लिख देता हूँ हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो मुझे पता है कि स्पेयर का एरिया होता है 4 पाई स्क्वायर, इसका होगा हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू RS अपॉन RH का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू हमारे पास S का होल स्क्वायर मतलब 16 अपॉन में आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा देखो 32/25। अब ये तो मेरे को रेशियो निकल गया, बस मुझे क्या पता करना है परसेंटेज कितना बड़ा है, मतलब स्पेयर वाला ये जो एरिया वो कितना बड़ा है इससे। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 7 का। 7/25 इंटू 100 ये हमको निकालना है। ये होगा 4, 4 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28%। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 19th की। इफ द रेट इज कैलकुलेटेड हाफली, ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट इज 300 एट द रेट 20% ओवर द पीरियड ऑफ दिस। ओके, तो कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 300, ठीक है। प्रिंसिपल पे 20% अगर मैं एनएम पे लगाऊं और ईयर करूंगा ये 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 आ जाएगा तो 5 2 10 हो जाएगा, और ये 3 से मैं काट दूंगा तो 100 हो जाएगा, और ये 5 2 10 तो 1000। तो हमारे पास प्रिंसिपल तो 1000 मिल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम इंटरेस्ट रेट एंड सेम टाइम। अब मैं बताऊं कि यहाँ पर 1000 बोल रहा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितना, 1.5 साल के लिए, कितना 1.5 ईयर। 1.5 ईयर हाफ ईयरली तो मैं 3 साल का करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास परसेंटेज कर रहे हैं रेट, इसका भी क्या हो जाएगा आधा, क्योंकि हाफ ईयरली में क्या होता है 10%। इसका फर्स्ट ईयर में 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 100 रुपये। इसका फर्स्ट ईयर में 10 रुपये निकालेंगे तो 100 रुपये। इसका फर्स्ट ईयर में 10% निकालेंगे तो 100 रुपये। इसका भी निकालना पड़ेगा 100 रुपये, इसका भी 100, मतलब 10 रुपये। और लास्ट में इसका निकालना पड़ेगा, और इसका तो है ही 10 रुपये। तो हमारे पास कितना दिख रहा है 300 + 31। 331 तो हमारे पास याद है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको पता करना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट ही पता करना था। तो 331 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। 14 वर्कर्स वर्क फॉर 16 डेज पर डे एंड डिमोलिश अ बिल्डिंग इन 81 डेज। मतलब एक काम है जो डिमोलिश करना 81 दिन में कर लेंगे। फिर वही बात है 18 वर्कर्स फिर से काम करते हैं 24 घंटे, वो कितने टाइम में करेंगे। बस तो हमको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 इंटू 16 इंटू 81 अपॉन में 18 इंटू 24। तो करना बहुत आसान हो गया। दिस इज 2 टाइम, दिस इज 9 टाइम, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 7 बार, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 8 टाइम, दिस इज लाइक 3 टाइम, ये आ गया 2 टाइम। 2 3 6, 6 7 42। तो कितने दिन हो जाएंगे 42 दिन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, वर्क एंड वेजेस वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये काफ़ी कॉमन सेंस है। ये कॉट स्क्वायर को 70 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, यस। और इसको जब मैं चेंज करूँगा तो क्या ये ऐसे चेंज हो गया 10 स्क्वायर 20 हो जाएगा, बिल्कुल। जब ये 10 स्क्वायर 20 हो जाएगा तो सेक्स स्क्वायर 20 माइनस 10 स्क्वायर 20 हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/5। सिंपल क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, नहीं आती तो फिर मिस्टेक है, आनी चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो सिंप्लीफिकेशन। 325 हमको पता है किसका, मतलब 324 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 8 इंटू कितना आ जाएगा 65 डिवाइड बाई 26 किया हुआ इधर प्लस 54, ये वैल्यू निकालनी है हमको। ये पता है 2 टाइम है 13, ये 5 टाइम आता है, ये 9 टाइम आता है, 9 5 45, 45 इसमें ऐड करेंगे तो 99 आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो हमारे पास, अब देखो ये डायग्राम है, पहले डायग्राम बनाए थे।
तो देखो ये डायग्राम है, इसमें देखो पूरा मैंने परफेक्टली तो बार डायग्राम बनाया नहीं, आप समझ लो कि मैं बार डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, ये अपने मन से बनाया है मैंने, कि क्वेश्चन अपने मन से आया, बट मैं सोचा कि क्वेश्चन अपने हिसाब से देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, द बर्थ रेट ऑफ न्यूजीलैंड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड। ये सब बर्थ रेट के हमको ग्राफ में बताया है। तो न्यूजीलैंड की कितनी परसेंट होगी इंग्लैंड के, तो न्यूजीलैंड की हमारे पास है 35% और इंग्लैंड की कितनी हमारे पास है 20। बस इसका मुझे परसेंट निकालना, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 105, मतलब 105 नहीं 135। कितना आंसर आ जाएगा इसका 175। तो देखो मल्टीप्लाई करके खुद देख सकेंगे, तो इजी क्वेश्चन है, तो उसमें कोई टफनेस तो रही नहीं है बात। तो 175 इसका आंसर हो जाएगा, तो 175 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी डायग्राम है, तो पहले डायग्राम बना देता हूँ। अब ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है। बेसिकली बोलता है दो सर्कल है, इसमें पी और क्यू उनके सेंटर है, दोनों एक्सटर्नली टच होते हैं हमारे पास आर पे। टेंजेंट ए टी है और दूसरी टेंजेंट है बी टी, मीट एट द कॉमन टेंजेंट टी आर। ठीक है, ये दोनों कॉमन टेंजेंट टी आर पे मीट करती है ना। हमको पता गया है कि ए पी की वैल्यू हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और पी टी की वैल्यू दी हुई 10 सेंटीमीटर। मुझे पता है ये एंगल 90 डिग्री। हमको पता करना बी टी की वैल्यू ये कितनी होगी। तो देखो इसके लिए एक सिंपल चीज़ है, जब कॉमन टेंजेंट की जब बात करते हैं, दोनों सर्कल में जो एक पॉइंट से कॉमन टेंजेंट निकलती है, दोनों की वैल्यू हमारे पास बराबर होती है। इसका मतलब ए टी की वैल्यू हमारे पास टी बी या बी टी के बराबर होगी, ये हमारे पास चीज़ होती है। इसका मतलब मैं अगर ए टी की वैल्यू निकाल दूँ तो बी टी की वैल्यू निकल जाएगी। ए टी की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर दिख रहा है 90 डिग्री एंगल है, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 विच इज वॉट 64। 64 इसका स्क्वायर होता है 8, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का स्विच कर लेते हैं। 25th क्वेश्चन देखो क्या है, पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में बताया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर बाय 6 कंपनीज इन द ईयर। कंपनीज दी हुई है हमारे पास पी एन एम एन एल के जे। ठीक है, टोटल ट्रक मैन्युफैक्चर बाय 30 कंपनीज आर दिस, मतलब टोटल ट्रक कितनी है 1440 सबका मिला के। नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर बाय पर्टिकुलर कंपनी शोन इन डिग्री। अब ये सब क्या दिया उनको डिग्री में दिया हुआ, यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर बाय के एन पी एंड एवरेज नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय जे एन एम। तो पहले तो बोल रहा है कि एवरेज ट्रक के और पी कितना मतलब आया है। तो के और पी की जब बात करेंगे तो के एन पी इज वॉट हमारे पास, जब के पी देखो 45 प्लस 108, तो 45 प्लस 108 में जब करूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा। देखो दो तरीका है, या तो मैं इसको पहले ही मतलब डिग्री को चेंज करके वैल्यू में चेंज कर दूँ फिर बाद में उसको सॉल्व करूँ, या पहले डिग्री का ही डिफरेंस निकाल दूँ या एडिशन कर दूँ। तो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर्ड बाय के एन पी एंड द एवरेज नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो पहला तो देखो के और पी, तो के का हमारे पास कितना है 108। ठीक है, फिर बाद में हमारे पास कितना है 45 पी। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को क्या करूँगा ऐड करूँगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 और ये आएगा 5, ये तो 153 आ जाएगा। बड़ी डिग्री में तो मैं इसको चेंज करूँगा 1440 अपॉन में 360। ठीक है, करते सॉल्यूशन। दिस इज लाइक 40, मैं 9 से काट रहा हूँ, 9 वजन 9, 54 हमारे पास कितने टाइम आ जाएगा 54 आ जाएगा 6 टाइम 60। ठीक है, 0 0 0 ये 4 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 4 2 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब 4 1 2 हमारे पास क्या आया, सिर्फ के और पी का वैल्यू आई है, दोनों को एडिशन करके। अब इसका निकालना हमको क्या एवरेज, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा हमारे पास। इट विल बी, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं करी देख लेते, चेक भी करना पड़ेगा अपन को। देखो 4 3 ज़ा 12, अच्छा 4 1 ज़ा 4 4, अच्छा 4 5 ज़ा 26, 1 3 आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो 306 हमारे पास क्या आ जाएगा पहले का के प्लस पी का। अभी के प्लस पी की बात होगी। अब हम बात करें एवरेज नंबर ऑफ ट्रक ऑफ जे एन एम। तो जे और एम को देखो 18 प्लस 55 है। ठीक है, तो 3 ऊपर 1 6 और 7 73 आ जाएगा। ठीक है, 73 का हम निकालेंगे कितना 144 अपॉन 360, ये हमने भी निकाला था जस्ट कि इसकी वैल्यू कितनी है 4, 4 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 4 7 28, तो ये आएगा 29। ठीक है, 292 आ गया। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा बिकॉज यहाँ पर भी क्या पूछा गया एवरेज, तो यहाँ एवरेज करेंगे तो 146 आ जाएगा। अब 146 आ गया, 306 आ गया, दोनों का एवरेज वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना, दोनों का डिफरेंस। तो इसका दोनों का डिफरेंस निकला मतलब 306 में से 146 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 1। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 160। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन हमने करे, या काफ़ी मैंने जितना कोशिश समझाने की कोशिश करिए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस स्टूडेंट, आपको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन चाहिए तो देखो यही है कि 25 में से 25 क्वेश्चन होने चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए आपको। तो ऐसा दिमाग में लगाओ, अपना प्रैक्टिस ऐसे करो कि 40 मिनट में तो आप समझो कि 40 मिनट से पहले पहले मतलब जो 20 मिनट बचेंगे, डिवीजन ऐसा करो
कि जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर मैं थोड़ा साइड में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सिस्टम होता है कि एक तो होता है रीजनिंग का, ठीक है, एक होता है हमारे पास मैथ का, एक हमारे पास होता है इंग्लिश का, एक हमारे पास होता है जीएस का। मैं जीएस को 5 से 6 मिनट का बोलता हूँ आपको, इससे ज़्यादा ऊपर टाइम नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं है दिमाग लगाने से, ठीक है। मैं रीजनिंग को बोलता हूँ कि 16 से 17 मिनट का बोल रहा हूँ रीजनिंग का, ठीक है। वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम आप 15 मिनट तक कर दो, कोई ऐसा हो जाता है। फिर बाद में बचा इंग्लिश, इंग्लिश में बोलता हूँ 10 से 12 मिनट, ठीक है। अब देखो राउंड फिगर आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ कि जब मैं इसको प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना 35 मिनट मिल रहा है यहाँ पर। देखो 10 + 5 15, 15 + 15 30 मिनट, तो मेरे को 30 मिनट मिल रहा है मैथ्स में। तो आप इमेजिन करो, मैं 30 मिनट दे रहा हूँ, 30 मिनट में मेरे क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं, 25 क्वेश्चन ही तो करने हैं। इसलिए 30 मिनट से 30 से 32 मिनट जो भी आप देना चाहो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको 25 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर लो। आपने स्ट्रैटेजी तो आप बनाओ 20 मिनट्स की, और अगर वहाँ पर चलो किस्मत खराब हुई, इमेजिन करो मतलब वर्स्ट पेपर आ गया, तो 20 से 25 मिनट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको रीजनिंग में बहुत स्पीड बनानी है, इंग्लिश में बहुत स्पीड बनानी है, और जीएस की कोई देन से बात नहीं है। जीएस में अगर आप 25 में से 15, या मैं चलो मान लेता हूँ 13 प्लस कर दो, तो आपको 26 नंबर मिल जाएगा, और आप बहुत इनफ हो। बाकी बचे 50, 50 और 50। इंग्लिश में से मान सकता हूँ कि 35 अगर आपके आगे, तो यहाँ पर आप लाओ अपने पास 47, 46 ये लाने की कोशिश करो। ये जब सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, देखो 8 ऊपर 1 डालेंगे तो 128 नंबर तो यहाँ पर आ रहा है। और जीएस में सिर्फ 26 नंबर की तो बात कर रहा हूँ, 26 से प्लस करेंगे तो 154, या कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, डेफिनेटली होगी क्लियर। वो देखो इस एग्जाम प्रीलिम्स में तो कट ऑफ ही क्लियर करनी, जो मेंस एग्जाम होगा ना इसके बाद में, उसके अंदर जो Tier 2 होता है उसके अंदर क्या होता है, रैंक बनानी होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।